हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो एक नई एनर्जी के साथ, फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आपकी आपके प्यारे राजेश नेहरा सर कि एक नई ट्रिक के साथ मिलते हैं हम। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि भाई कोई भी एक वेरिएबल, कोई एक नंबर, कोई एक आर्टिकल जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो और उनमें जो चेंज है, एक को बढ़ा दें, दूसरे को कम कर दें, एक को कम कर दें, दूसरे को बढ़ा दें। अब तक अपने क्या पढ़ा? दोनों बढ़ जाएं, दोनों कम हो जाएं। ठीक है, दोनों बढ़ जाएं, दोनों कम हो जाएं। अब हम बात कर रहे हैं एक को बढ़ा दें, दूसरे को कम कर दें। कुछ भी नहीं करना, वही बात, वही ध्यान रखना है कि जो बढ़ेगा उसको प्लस में रखेंगे और जो घटेगा उसको माइनस में रखेंगे। बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो कॉन्सेप्ट वही यूज लेना है आपका जो चलता हुआ आया है। क्या कॉन्सेप्ट है? a प्लस बी ए बी बाई 100। a प्लस बी ए बी बाई 100 जो रिजल्ट परसेंटेज वाला है, वही कॉन्सेप्ट यूज लेंगे। बस याद रखेंगे, इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव का साइन और डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव का साइन। बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास में आगे की तरफ। और आपका पहला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु का कर 15% बढ़ा दें और उसकी, ध्यान दो, देखो, कोई भी वस्तु का टोटल राजस्व क्या होता है? कोई भी वस्तु का टोटल राजस्व कितना प्राप्त होता है? तो उस पर जो टैक्स लगता है इनटू जो खपत है। जैसे पेट्रोल से कितना राजस्व आया, तो पेट्रोल से राजस्व आया पर लीटर, जो टैक्स लगता है वो तो हो गया, मल्टीप्लाई गुणा कितनी क्वांटिटी यूज ली गई। मतलब 1 लीटर से 5 रुपए आते हैं, तो 1 मेट्रिक टन यूज हुआ तो गुणा 5। 100 लाख करोड़ यूज हुआ गुणा 5, तो 1 लीटर से कितना टैक्स आता है गुणा क्वांटिटी। अब आपने क्या किया? एक को कम किया और एक को बढ़ा दिया। टैक्स को कम करने पर खपत बढ़ गई, तो रिजल्ट इफेक्ट क्या रहा? कुछ नहीं करना। जब भी ध्यान दो, इसमें चेंज किया यहां आ गया, इसमें चेंज किया यहां आ गया। दो इफेक्ट का रिजल्ट इफेक्ट निकालना है। कम किया उसको माइनस लिखो, बढ़ाया उसको प्लस लिख लो। a प्लस बी ए बी बाई 100 आंसर हो जाएगा। और ऐसा जब मेरे प्यारे साथियों करेंगे तो बनेगा -का 25 और, सॉरी, -का 25 नहीं, -का 5, -का 1.5, तो -का 6.5, तो 6.5 डिक्रीज होगा। समझे? देखो अगला कॉन्सेप्ट का है, वस्तु पर एक 10% कर कम करता है और खपत 20% बढ़ा देता है। तो कर को 10% कम हुआ, खपत 20% बढ़ गई, तो रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा? तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों, तो बन जाएगा 10 - 2, तो प्लस का 8 आंसर आ रहा है, तो बोलेंगे 8% इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ो, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। कीमत 12% बढ़ी तो बिक्री 5% कम हो गई। आय क्या होगी? तो आय हमेशा किसी भी व्यक्ति की आय कितनी होगी, किसी कंपनी की आय कितनी होगी, तो आप बोलोगे उसकी रेट गुणा कितनी सेल है। एक दुकानदार से, मान लो एक दुकानदार गन्ने का जूस बनाता है और आपने उससे पूछा आज जूस की बिक्री कितनी इनकम हुई, तो वो बोलेगा 100 गिलास बेचे, एक 50 रुपए का, तो 50 रेट गुणा कितनी सेल है। और ध्यान दो, देखो इन दोनों के साथ यदि आप छेड़खानी करते हो तो इस पर दो इफेक्ट आ गए, एक रेट का इफेक्ट आ गया और एक सेल का इफेक्ट आ गया। दो इफेक्ट आते ही a प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो, पहले बढ़ाया और बिक्री कम हो गई, तो आंसर हो गया 12 गुणा -5/100। तो ये बना प्लस का 7 और ये बना माइनस का 0.6, तो आंसर हो गया प्लस का 6.4। तो आप बोलोगे 6.4%, 6.4% इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कीमत 30% बढ़ा दी जाए और बिक्री में 15% की कमी कर दें,
तो आय पर क्या प्रभाव होगा? वही देखो, ध्यान दो, कीमत 30 बढ़ा दी, बिक्री 15 कम हो गई, तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 लगा दो। ठीक है, एक ही तरीका है, एक ही फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। तो 15 माइनस 4.5 और 15 माइनस 4.5 तो 10.5 इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, फिर ध्यान दें, यदि कंपनी में 16 कंपनी की जो है उसने कीमत में 16% की वृद्धि करने पर बिक्री 15% की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। इस कॉन्सेप्ट में अपन ने 2-3 वीडियो पढ़े हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले एक बार जितने कॉन्सेप्ट बन चुके हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा, साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा। और हाँ, ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी कोचिंग करने आप जा रहे हो, वहां यदि उस सिलेबस में मैथ्स आ रही है तो ये वीडियो आपकी वहां बेसिक को स्ट्रोंग करने में हेल्प करेंगे। क्लास में आप अपने साथियों के बीच में ये वीडियो, जैसे परसेंटेज आपके टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, आप से 8th क्लास में हो, परसेंटेज आपके टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे पहले आपने परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट सीधी देख लिए। तो एक बात याद रखना, आप जब क्लास में बैठेंगे और टीचर जब पढ़ा रहा होगा तो आप आंसर जब देंगे तो आपके कारण टीचर इम्प्रेस होगा कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, अच्छा ध्यान दिया जाएगा। और एक बार यदि आप टीचर्स की नजर में अच्छे बन गए हो ना दोस्तों, तो याद रखना हमेशा अच्छे ही रहेंगे। दोस्तों एक बार की बात है, पता है क्या है कि एक दुकान पर जो है नाश्ता होता था, सुबह सुबह नाश्ता मिलता था, चाय कचौरी मिलती थी, तो उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी। कुछ दिनों से देखा गया कि उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लग गई। ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ आने लग गई उसकी चाय कचौरी की दुकान पे। तो वो चल रहा था, एक रूटीन था, बहुत सारी भीड़ आती थी, लोग उसको। तो वो एक दिन की बात है, एक कस्टमर आके बोला कि एक आदमी आपके यहाँ से, मैं 2-3 दिन से उससे फॉलो कर रहा हूँ, आपके यहाँ से रोज चाय कचौरी खाता है और पैसे देकर नहीं जाता, वो ऐसे ही चला जाता है। तो दुकानदार ने कहा भाई ये बात मुझे पता है, ठीक है, और मैं बहुत सारे कस्टमर जो है मुझे ये बात बता चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, बट एक बात मैं आपको बताता हूँ। क्या? तो उसने पूछा क्या बताओ? कि जब से ये आ रहा है, मुझे पता नहीं कब से आ रहा है, पर जब से ये आ रहा है, किसी ने जब मुझे फर्स्ट टाइम बताया तो मैंने इसका पीछा किया। तो ये यहाँ से खाना खाने के बाद, चाय कचौरी खाने के बाद थोड़ा सा आगे गया और उसने भगवान का एक मंदिर है उसके सामने उसने प्रार्थना की, हे भगवान इस दुकान पर, वो कर रहा था प्रार्थना कि हे भगवान इस दुकान पर और भीड़ बढ़े ताकि मैं रोज चाय कचौरी ऐसे खा पाऊं, और हाँ, ताकि मुझे पैसे नहीं देने पड़े, मुझे थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़े, क्योंकि वो बूढ़ा और बुजुर्ग और गरीब आदमी था। तो बोले ये जो भीड़ है, हो सकता है वो उसी की दुआओं के कारण आ रही हो। तब उसको समझ आया दूसरे आदमी को कि वो पैसे नहीं देके जा रहा तो भी दुआ देके जा रहा है, उससे भी हमें इफेक्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ इस स्टोरी को आपको, वो इसलिए समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो मेहनत, लक, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस, सब चीजें काम में आती हैं। साथ में आपके काम में आता है आपके लिए गुड विशेष। अब ये गुड विशेष कौन करेगा? आपके बारे में कौन सोचेगा अच्छा? तो क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आपके बारे में लोग अच्छा क्यों सोचेंगे? तो वो है कि आप जब टीचर्स पढ़ा रहे हो उससे पहले ही चीजें यदि पढ़ने लग गए और टीचर्स की नजर में यदि आ गए कि हाँ ये सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, पढ़कर आता है, इसका बेसिक अच्छा है, मेहनत अच्छी है, तो दोस्तों एक दिन क्या होगा कि जब आप टीचर्स की नजर में आ जाएंगे, तो टीचर्स जब बैठे होंगे स्टाफ रूम में या कहीं भी क्लास में, तो बात कर रहे होंगे कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है
जो इस तरीके से आंसर देता है और अच्छी मेहनत करता है, अब की बार वो सिलेक्शन लेगा ही लेगा। तो ये वीडियोज आपकी उस गुडनेस के लिए भी हैं कि आप जब पढ़ रहे होंगे, आप क्लास में जब जाएंगे, चाहे उस एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एफकेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, सीयूटी दे रहे हो, क्लेड दे रहे हो, 6 से 10 तक कोई एग्जाम दे रहे हो, किसी कंपनी में आप आगे प्रमोशंस के एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी कोई एग्जाम दे रहे हो, या कहीं गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, तो ये वीडियोज वो हैं जो सभी एग्जाम्स में काम में आएंगे। ठीक है, अब जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, ये परसेंटेज आपकी क्लास में स्टार्ट हुआ, आपने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट एक दिन संडे को बैठ के लगा दिए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट जैसे परसेंटेज के लगा के गए, अब टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट किया, आप उसको आंसर देना स्टार्ट किया, आपकी नजरें उससे मिलने लगी, टीचर्स की नजर में आप एक प्रैक्टिस करने वाले मेहनती बच्चे हो गए, और हुआ क्या, वो गुडविल, गुडनेस जो है आप लोगों के लिए एक दुआ जो है आपको लिए कि यार ये बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छी मेहनत कर रहा है, स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा और एक एनर्जी आ जाएगी, और आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिलेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें अपना, और कमेंट जरूर करें।